प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने आप सबके बीच में खड़ा होकर मुझे गवाही देने के लिए परमेश्वर ने दिया सुंदर अवसर के लिए मैं उसके नाम को लाखों लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। Praise be to the name of the Lord. I thank the Lord millions that the Lord has given me an opportunity to stand in the midst of you all and testify for His glory. मेरा जन्म मसीह को न जानने वाले परिवार में हुआ। I took birth in a family which did not know Christ. उसी रीति रिवाज के अनुसार मैं अपना जीवन बिताती थी। And I led my life according to their traditions. लेकिन मेरी मम्मी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के कारण वो परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ जानती थी और प्रार्थना करने वाली थी। But because my mother, she was educated in a Christian institution, therefore she knew the Lord and she was the one who prayed unto the Lord. लेकिन उसी समय मैं उससे नफरत करने वाली होकर दिखाई दी। But at that time I was seen as a person who hated her. और प्रार्थना करने से मैं उसके लिए रुकावट का कारण और उसको तुच्छ जानती होती थी। When she used to pray, I was a cause of hindrance for her and I used to despise her. इसलिए मेरी मम्मी हमेशा प्रार्थना करती, प्रभु तू जीवित परमेश्वर करके इस बेटी को तू प्रकट करके दे। Therefore my mother used to always pray saying, Lord, you must reveal to my daughter that you are a living God. मेरी छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में मुझे एक भयानक बीमारी ने ग्रसित हो गई। When I was about 15 years of age, I fell seriously ill. और उसी समय में हॉस्पिटल में जाने से मेरे लंग्स में 3 होल होकर दिखाई दिए। And when I went for a checkup to the hospital, 3 holes were seen in my lungs. और उस बीमारी के द्वारा मैं भयंकर कष्ट उठाती रही। And because of that sickness, I was suffering a lot. और उस बीमारी से मैं परेशान होने के कारण मैं मेरी मम्मी को बोलती रही, मुझे कुछ पॉइजन दे दो, मैं मरकर अपना जीवन इधर ही खत्म कर दूंगी। And because I was very frustrated due to this illness, I told my mother, give me some poison which I will take and so that I could end my life. लेकिन मेरी मम्मी कहती होती थी, तू तो उद्धार पाया नहीं है, परमेश्वर को जाना नहीं है, इसी हालत में तो मरने से तो नित्य नरक में जाएगी। But she used to tell me, you have not received salvation, you have not known the Lord, and if you die in this state, you will go to eternal hellfire. लेकिन इस बात को मैं न जानने के कारण मैं वैसे ही अपने बीमारी के बिस्तर में पड़े रोके मैं परमेश्वर को बोलती थी, जो कोई भी जीवित परमेश्वर है वो मुझे प्रकट होना और मुझे चंगाई देना, मुझे जीवन देने से मैं अपना जीवन उसे दे दूंगी। But I was in my sick bed and I used to cry a lot and I used to tell the Lord, if you are a living God, you must reveal yourself to me and you must heal me, then I will know you as a living God. उसी रात परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और बहुत बड़ा प्रकाश में उस कमरे में महसूस किया और मेरे मन में भी शांति आया और मैं डर गई और मैं पूछने लगी, ये कौन है? At that night, the Lord appeared to me. There was a great peace in my heart, and I started asking to the Lord as to who He was. उसमें से मुझे एक आवाज आई, मैं तेरे मम्मी का परमेश्वर हूँ, जिसे तू सताती है वो ही तेरे साथ मुलाकात करने के लिए आया है। I heard a voice saying, I am the God of your mother, and I am the one whom you have been persecuting, and I am come here to meet you. मैंने उसे कहा, अगर तू मुझे जीवन दे सकता है तो तू मुझे जीवन देगा तो मैं तुझे अपना जीवन दे दूंगी। I said, if you give me a life, then I will give my life to you. उसी टाइम में जो 3 महीने से उस बीमारी के बिस्तर में कष्ट उठाती थी, परमेश्वर ने उसी समय मुझे पूरी तरह चंगाई दिया। I was suffering for about 3 months in my sick bed, but at that instant the Lord healed me. तभी मैं अपने मन में निश्चय किया कि मैं जीऊंगी तो परमेश्वर के लिए ही जीऊंगी। At that time I decided that if at all I was to live, I would live for the Lord. लेकिन दुनियादारी की बातें और दुनिया ने मुझे फिर वापस अपनी ओर खींच लिया। But the world and worldliness was drawing me towards itself. कई प्रकार के मार्गों में जाने के समय परमेश्वर मेरे साथ अपनी सेवा के लिए बातें करता था। The Lord led me through various paths, and through this the Lord spoke to me about serving Him. मैं परमेश्वर को कहती थी, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकती। I told the Lord, I will do anything for you, but I will not be able to serve you because I will not be able to forsake my parents. लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझे दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर मेरे साथ बात करता रहा और जिस जगह में मैं रहती थी उस जगह में 3 साल लगातार एक के बाद एक विपत्ति आती रही। At that time the Lord kept speaking to me through visions and through dreams, and 3 incidences continually took place in the place that I was staying in. मैं एक बार प्रार्थना करने उस समय परमेश्वर को पूछा, प्रभु ये लगातार विपत्तियां क्यों आती है? Once when I was praying to the Lord, I asked the Lord, why are these calamities continually coming to this place? परमेश्वर ने बोला, तू मेरी है, तू जब भी इस देश से और इस जगह से निकलेगी तभी मैं इस जगह को आशीष करूंगा। The Lord said, you belong to me, and when you depart from this place, I will bring peace to this place. तभी मैंने अपने मन में एक निश्चय किया, मैं किसी भी रीति से मैं परमेश्वर के लिए
परमेश्वर के घर में जाके सेवा करूँ। मैं कुछ भी न जानने के बावजूद भी मैं अपने आप को इस सेवा के लिए समर्पण किया। At that time, even though I did not know much about the Lord, I decided to serve the Lord. I surrendered myself for it. उसी समय मेरे घर के लोग भी सब लोग विरोध करते थे, तू एक ही बेटी है, तू कैसे जाएगी, ये सब। लेकिन मैं वो सब को बात सुनने के बिना ही मैं घर से निकल के आ गई। At that time, the people of my family, they were against me, saying that I was the only daughter and how would you leave the family and go. But without listening to any of them, I came out of my home. उसी टाइम में जब इस सेवा में आने के बाद, ट्रेनिंग सेंटर में रहने के बाद एक पंजाब सेंटर में गई। After I finished my training, I went to Punjab Center. उसी समय परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। At that time, the Lord gave me a vision. और दर्शन में मैं देख रही हूँ कि वो बहुत बड़ा एक सोने का महल है। And in the vision, I saw a great golden palace. और मैं उस महल के अंदर जाने के लिए मैं जाती हूँ। उसी समय उस दरवाजे के ऊपर दो स्वर्गदूत के मानिए 2 लोग खड़े हुए थे। And when I wanted to go into that palace, at the door there were 2 angels standing. मैं उनको बोल रही थी मुझे इसके अंदर प्रवेश करना है। I told them I want to go into this place. लेकिन उन्होंने मुझे बोला, बेटी अगर तू इसके अंदर जाना है तो ये रास्ता नहीं है, तू ऐसे घूम के फिर आना। Then they told me that, daughter, if you want to go into this place, this is not the way. You have to go around and get into this place. उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया, उस रास्ते में जाने के समय वो उजाड़ और जंगल सा रास्ता था। When I took the path that they showed me, it was almost like a jungle and it was desolate. उसी रास्ते में मैं दौड़ते दौड़ते खुशी से जा रही हूँ और मैं अपने आप से मैं गीत गाते गाते जा रही हूँ। अपने प्रेमी पर टेक लिए हुए जंगल से आती है वो गीत गाते गाते मैं आगे बढ़ रही हूँ। I was running through this place joyfully, singing the song, saying that I'm leaning upon my beloved. उसके आगे जाने से बहुत बड़ा कीचड़, पानी और कांटों का भरा हुआ रास्ता था। And when I went further, there was a lot of mire and it was a lot of water and thorns. किसी भी तरह से मैं उस रास्ते को पार करने से, आगे जाने से बहुत बड़े अंगारे और कीचड़ सब कुछ मिक्स होके और बहुत ही धधकती आग जैसे मार्ग था। Somehow I passed through that place, and when I went further, there was a lot of more of miry clay, and there was a great fire burning. उसी से मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु बस इससे आगे मैं चल नहीं सकती। I told the Lord, Lord, it is enough. I cannot go any further. लेकिन उसी समय एक सामर्थी हाथ मुझे दिखाई दिया और मुझे आवाज आई, ये हाथ को पकड़ो और मेरे आगे मेरे साथ साथ चलो। At that time, a mighty hand came there, and I heard a voice saying, "Take hold of this hand and go further." लेकिन उस हाथ को मैं पकड़ा, लेकिन मैं अपने कदम को आगे नहीं कर रही थी। I took hold of the hand, but I was not able to step forward. फिर मुझे एक आवाज आई, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चल। Then I heard a voice saying, "Hold on to my hand and come, walk along with me." उस हाथ को पकड़कर मैंने बोला, प्रभु मैं अपने आप, प्रभु मुझे नहीं पता मैं आगे जा रही हूँ करके मैं ऐसे उस अंगारों के ऊपर मैं अपना पैर रखने लगी। I held on to this hand and said, "Lord, I do not know anything," and I kept my feet onto this furnace. 2 कदम चलने से मेरे पैर को कुछ भी नहीं हुआ और मैं आंख खोल के देखने से मेरे पैरों के नीचे एक पैर था। After I took about 2 steps, nothing happened to me. I opened my eyes and saw that there was another feet below my feet. ऐसे इसी तरह परमेश्वर मुझे हमेशा उसका हाथ बढ़ाकर आज तक वो मुझे चलाता रहा। In this way, the Lord has always been stretching forth His hands for me and leading me. आग जैसी परीक्षाओं में भी और परमेश्वर हर एक बातों में मेरा हाथ छोड़ने की वजह मुझे चलाता रहा। Even through fiery trials, the Lord has not let go of my hand, but He has been leading me. 2015 में मुझे बहुत भयंकर पैरालिसिस का अटैक होगा। In 2015, I had a paralytic attack. उसी समय हमारी कलीसिया में 2 विश्वासियों को भी ऐसे ही अटैक से वो भी परेशान थे। 2 other believers of my church, my faith home also, were suffering through such attacks. वो बहन थी, वो बिस्तर में ही पूरी तरह बिस्तर में होके 1 साल बाद वो ऐसे ही मर गई। One sister, she was completely in bed for about a year, after which she expired. और एक विश्वासी भाई था, उसकी जुबान से वो बोल भी नहीं सकता था, अभी तक वो ऐसे ही है। And another believer brother, he could not speak with his tongue, and even now he is in the same state. लेकिन मेरे परमेश्वर, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मुझे 1 महीने के अंदर पूरी तरह मुझे चंगाई दिया। But my God, who is the one that healeth me, He healed me within 1 month. इसी तरह में कष्ट आने के समय 2016 में मुझे एक चिकन पॉक्स का बीमारी आया। When I was suffering like this in 2016, I was suffering due to chicken pox. वो थोड़े से फोड़े फिंसिया होने के कारण मैं परमेश्वर को मैं दुआ करती रात को, प्रभु पिछले साल मुझे इतना बड़ा बीमारी से मैं परेशान हूँ
और इस साल फिर ऐसे मैं तेरी सेवक हूँ, लोगों के लिए मैं निंदा का कारण हो जाऊंगी। I was suffering due to this chicken pox in my body, and I said, Lord, last year also I suffered due to the serious sickness. If this is the state, then your name will be blasphemed among the people. ये इधर ही खत्म हो जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए करके मैं परमेश्वर से दुआ करती थी। I prayed unto the Lord, saying, Lord, it must get over here, it must not go any further. उसी रात परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा मेरे साथ बात किया। On that night, the Lord spoke to me in a dream. मेरा सिर से लेके पैर तक पूरा मैं फोड़ों से भरी हुई हूँ। From my head to my foot, I was covered all over with boils. और एक कपड़ों के अंदर मुझे लिपटा गया है। And they had enfolded me in a cloth. और एक ऊंची सी जगह में मुझे लिटाया गया है। And I was laid in a high place. और बहुत से जाति जाति के लोग और बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ। And I was seeing people of many nations. लेकिन एक वाइट वस्त्र पहना हुआ एक भाई माइक लेकर वो सबको बोल रहा है, जो तुम विश्वास जीवन जीना है तो इस बेटी को देखो। But a man who was clad in white, he was speaking and telling everyone, if you want to lead a faith life, look at this person. और ऐसे बोलने के बाद मेरी आंख खुल गई। At that time, I opened my eyes. उसी समय मैं समझा कि ये बीमारी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। At that time, I understood that this sickness was for the glory of God. 1 महीना तक मैं कष्ट आने से बिना बुड़बुड़ाए परमेश्वर ने मुझे उस कष्ट आने के लिए भी मदद किया। For 1 month, without murmuring, the Lord enabled me to suffer for Him. जिस दिन मैंने वो स्वप्न देखा था उस करेक्ट एक महीने के बाद The day I saw this dream, 1 month after that, उसके बाद मैं फिर एक दर्शन देखा। after which I saw another vision. वो दर्शन में ऐसे था, बहुत सा पानी और उसके बीच में मेरा बेड डाला हुआ था। And I saw that my bed was laid in the midst of many waters. और उसी समय में वो फिर से जो हाथ जो मैंने पहले देखा था उसी तरह वो हाथ बढ़ाकर मुझे बोल रहे, बेटी तू उठकर खड़ी हो जा। And the hand which I saw before, it was stretched out once again for me, and it was telling me, daughter, take hold of my hand and stand up. लेकिन मैं आंखें खोल के पानी देखने से मैं डर गई। प्रभु, मैं इस पानी में खड़ी होंगी तो मैं उसके साथ ही बह जाऊंगी। But I was afraid looking at the water and said, Lord, if I step onto this water, I will flow away with the water. लेकिन 3 बार फिर मुझे आवाज आया, मेरा हाथ पकड़कर इस बेड को छोड़कर उठ जा। Again 3 times I heard the voice saying, take hold of my hand, leave your bed and stand up. जब भी मैं उस हाथ को पकड़कर उस बेड से उठकर खड़ी हुई तो वो पानी मेरे पैरों के तलवे में भी नहीं लगा था। I held on to that hand, I left my bed and stood up, and that water was below my feet. और वो सूखा जमीन था और जहाँ जहाँ मैं चलती थी वो हाथ पकड़ के मुझे आगे आगे लेके जाता था। And I was walking on dry ground, and wherever I was led, that hand was leading me. आगे जाके एक बिल्डिंग सा आता है और उसी हाथ ने मुझे एक बाइबल मेरे हाथ में देकर और एक नया सा चप्पल मेरे पैर में पहनाया। When I went a little further, there was a building there, and a new slipper was put on my feet. I was given a Bible in my hand. लेकिन मैं कमजोरी के कारण मैं चल नहीं सकती थी। तभी उस व्यक्ति ने बोला, तू मेरे कंधे पर हाथ रख और अपना पूरा बोझ इस पर रख और तू आगे चल। But because of my weakness, I was unable to walk, and that person told me, put your hand on my shoulders, lay all your burden upon me and walk with me. वैसे ही परमेश्वर मुझे आज तक मेरा अच्छा वैद होकर, अच्छा माता पिता होकर, मेरे लिए सब में सब कुछ होकर वो मुझे चलाता है। As a good physician, as my parents, the Lord has been leading me up till now. जीवन की हर एक परिस्थितियों, बीमारी में, कष्ट में, हर एक जगह में प्रभु मुझे सब बातों को स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बोलकर मुझे दिलेर करता है और मुझे आज तक उसने चलाया है। When I was frustrated in my life due to when I went through various problems, the Lord has been speaking to me and leading me up till now. और एक जगह में लुधियाना में जब भी मैं सेवा करने के समय कहीं सेंटर वेतों में जाने के समय Once when I was serving the Lord in Ludhiana, I had to go to the center. उसी समय हाईवे के ऊपर वो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। And in the highway there was a terrible accident. बड़ा ट्रक के नीचे हमारा गाड़ी से टक्कर लग गया। Our vehicle it dashed against a big truck and went below the truck. जिस खिड़की के पास, जिस डोर के पास मैं बैठी थी, उस खिड़की का शीशा चीनी के मानी छोटा छोटा हो गया था। And the window that I was sitting at, the window pane, it broke into small pieces like sugar crystals. लेकिन मैं आश्चर्य का बात है, जो शीशे बाहर से कुछ भी टक्कर होने से वो शीशे पूरे गाड़ी के अंदर आने थे,
लेकिन वो गाड़ी के बाहर के साइड के मेरे कपड़े के ऊपर भी एक भी टुकड़ा शीशे का नहीं लगा। But it was a miracle, because if the vehicle was dashed from outside, the glass pieces had to come into the vehicle, but there was no glass pieces within the vehicle. It was all outside. There was not even one glass piece even on my sari. उसी तरह वो अपने दूतों को भेजकर उसने आज तक मेरी रखवाली किया। Like this, the Lord has been sending His angels and preserving me up till now. मैं अब जो सेवा परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, उस सेवा को मैं पूरी तरह विश्वास योग्य होकर और फतामन के साथ अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना की मांग करती The हूँ। ministry which the Lord has given me, I request all of your prayers that I will faithfully serve Him and victoriously finish this मेरे ministry. जीवन के द्वारा, मेरे सेवा के द्वारा मैं परमेश्वर को एक प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए मैं चाहती हूँ। I want to please the Lord in my life and in my ministry. मेरा जीना हो, मेरा मरण हो, नहीं तो परमेश्वर का आगमन हो, मैं उसके साथ नित्य नित्य रहकर उसकी सेवा करना चाहती हूँ। Whether I have to live or whether I have to die, whether it be my death, I want to be with the Lord in eternity and serve Him. और मेरी प्रार्थना, मेरी सेवा के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना की मांग करके साक्षी को पूरा। I request all of your prayer for my ministry. प्रेज़ द लॉर्ड।